अनंत अंबानी की शादी जो कि 3 महीने से ज्यादा लंबे समय तक चली, उसकी कॉस्ट 1250 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा थी, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन और मशहूर लोगों ने शिरकत करी। 2018 में ईशा अंबानी की शादी में 700 करोड़ से ज्यादा रुपीस लगाए गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का कार्ड जो कि 6 से 7 लाख का था, वो एक कार्ड देश की एवरेज एनुअल इनकम के ऑलमोस्ट बराबर था। ये शादी डेफिनेटली पूरे भारत के लिए किसी लंबे त्योहार से कम नहीं थी, पर भारत में हर घर में ही शादियों में पैसा अपने हैसियत से कहीं ज्यादा बढ़कर खर्च करा जाता है। एज पर स्टैटिस्टिक्स, भारत में एक शादी में ऑन एन एवरेज 12.52 लाख रुपीस लगाए जाते हैं, जो कि इन मोस्ट केसेस लोगों की एनुअल इनकम से कई गुना ज्यादा होता है। KPMG के एक सर्वे में ये पाया गया था कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई का 20% अपनी शादी पे खर्च कर देता है। इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं, यानी दुनिया की 25% वेडिंग्स भारत में ही होती है। इनफैक्ट भारत की वेडिंग इंडस्ट्री का साइज अमेरिका की वेडिंग इंडस्ट्री की साइज से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। इन एडिशन, हाल ही में आई जेफरीज रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख करोड़ का इंडियन वेडिंग सेक्टर कंजम्पशन के मामले में फूड एंड ग्रोसरी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर है। इनफैक्ट भारत में लग्जरी वेडिंग्स, स्पेशली इंटीमेट बिग फैट इंडियन वेडिंग्स की डिमांड 55% बढ़ गई है। इसी रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि भारत में शादियों में एजुकेशन के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं, जबकि US जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन के खर्चे का करीब आधा ही शादियों पे खर्च किया जाता है। पर ये केस हमेशा से नहीं था और 1970 से पहले लिमिटेड लोगों को शादियों में बुलाया जाता था और कंपैरेटिवली शादियों पे कम पैसा खर्च किया जाता था। इनफैक्ट कई स्टेट्स में तो गेस्ट कंट्रोल रूल्स भी इम्पोज्ड थे, जिसके चलते शादियों और पार्टियों में लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट्स को ही इनवाइट किया जा रहा था। ये गेस्ट कंट्रोल रूल्स 1965 और 1972 के वॉर के कारण फूड शॉर्टेजेस आने के कारण लगाए गए थे। अगर इस चीज पर गौर किया जाए कि शादियों में लगने वाले पैसों में इतना इंक्रीज क्यों आया है, तो इसके कई कारण सामने आते हैं। जैसे कि पहले के टाइम के कंपैरिजन में लोग आज ज्यादा रिच हैं, उनके पास रिसोर्सेज की ज्यादा एक्सेस है। इसके अलावा कहीं ना कहीं बॉलीवुड मूवीज ने इंडियन मैरिज सिस्टम और वेडिंग्स को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है, जिसके बाद कई फैंसी एलिमेंट्स इसमें जुड़ने लग गए हैं, जैसे कि डेकोरेशन, ड्रोन वीडियोग्राफी, वेल प्लान्ड इवेंट्स इत्यादि। इसके अलावा सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है वेडिंग्स की कॉस्ट को बढ़ाने में। आजकल वेडिंग्स को इंस्टाग्रामेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। हैशटैग्स, ट्रेंडिंग रील्स, प्री वेडिंग फोटोशूट्स, ये सब कुछ आज की शादियों का एक अहम हिस्सा है, जिसकी वजह से वेडिंग बजट में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और कहीं ना कहीं शादियां भारत में सोशल स्टेटस के रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखी जाती है, जिसकी वजह से भी लोग शादियों में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। पर इस सारे ग्लैमर की एक डार्क साइड भी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इंडिया में एजुकेशन के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। दूसरी बात ये कि प्रगति ग्राम उद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान की एक रिसर्च के मुताबिक भारत की 60% फैमिली कहीं ना कहीं से पैसे उधार लेती हैं शादियों की सेरेमनीज के लिए। शादी के बढ़ते बजट्स के कारण फाइनेंशियल बर्डन और कर्जा लोगों पर बढ़ता है, जिसमें भी लड़की के साइड ये खर्चा लड़के के साइड की कंपैरिजन में तकरीबन 7 गुना ज्यादा होता है। इसके साथ ही शादियों में परोसे जाने वाले खाने का 20% वेस्ट जाता है। इनफैक्ट 2022 में भारत की एस्टिमेटेड 10 मिलियन शादियों में खाने के लॉस के कारण $14 बिलियन US का नुकसान हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में एक एवरेज 3 दिन की शादी में 700 से 800 किलो वेट वेस्ट और 1500 किलो ड्राई वेस्ट जनरेट होता है। ये बात हम उस देश की कर रहे हैं जिसकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 125 में से 111 रैंक थी। यानी मैल न्यूट्रिशन और हंगर की सीरियसनेस आप भारत में समझ सकते हैं। अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठ के आता है कि क्या सच में शादियों पे इतना पैसा लगाना वर्थ इट है? देखिए, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उनकी प्रायोरिटीज और फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। और एक काफी बड़ा सच है कि भारत की वेडिंग इंडस्ट्री भारत में कई एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज को बूस्ट भी करती है। फॉर एग्जांपल, देश की 10% अपैरल इंडस्ट्री का रेवेन्यू वेडिंग से ही आता है और 50% ज्वेलरी जो खरीदी जाती है वो ब्राइडल ज्वेलरी होती है। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको वेडिंग इंडस्ट्री ड्राइव करती है, जैसे कि केटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, डेकोरेशन, लॉजिस्टिक्स, फोटोग्राफी, गिफ्टिंग, इवेंट प्लानिंग इत्यादि।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में मैरिजेस काफ़ी सैक्रोसैंक्ट है और सदियों से ही ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के तमाम खूबसूरत डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट्स भी भारत में मौजूद है। यानी कहीं ना कहीं भारत की वेडिंग इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, जिसको पीएम मोदी की सरकार ने रिकॉग्नाइज भी किया है और एज अ रिस्पॉन्स वेड इन इंडिया कैंपेन भी लॉन्च किया गया है, जिसके चलते इंडियन डोमेस्टिक वेडिंग्स जिन्हें विदेशों में जाकर किया जाता है उसके 1 लाख करोड़ रुपीस को वापस भारत में रीडायरेक्ट किया जा सके। इसके अलावा ये सारी एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज और वेडिंग इंडस्ट्री अभी भी और तेजी से बढ़ने वाली है, लेकिन भारत की वेडिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल को सही में लेवरेज करने के लिए और इसके चलते हो रहे वेस्टेज, एनवायरमेंटल लॉसेस और फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए और इस इंडस्ट्री को भारत की इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम फैंसी वेडिंग्स को एक सोशल कंपल्शन ना बनने दें और इसी के साथ जीरो वेस्ट वेडिंग्स, इको फ्रेंडली वेडिंग्स और ज्यादा से ज्यादा शादियों को वोकल फॉर लोकल बनाने का प्रयास करें। ऐसा करने के लिए कई स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि डेकोरेशन के लिए रियल फ्लावर्स की जगह आर्टिफिशियल फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाए जो कि रीयूजेबल होते हैं, और अगर फ्लावर्स का वेस्टेज होता भी है तो उससे सेंटेड कैंडल्स बनवाई जा सकती है जो कि गिफ्टिंग या कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज की जा सकती है। इसके अलावा प्लास्टिक कटलरी को अवॉइड करा जा सकता है और उसकी जगह स्टील कटलरी को यूज किया जा सकता है। डेकोरेशन के लिए लोकली प्रोड्यूस दियास का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। इन स्पाइट ऑफ लाइट्स और डेकोरेशन के लिए ही जो इक्विपमेंट यूज होता है उसमें ये प्रायोरिटी ज्यादा दी जा सकती है कि कौन सा इक्विपमेंट रीयूजेबल है और उसका यूज ज्यादा किया जाना चाहिए। खाने की वैरायटी और क्वांटिटी दोनों को ही लिमिट कर सकते हैं और अगर फिर भी खाना बचता है तो उसे गरीबों में इको फ्रेंडली पैकेट्स में पैक करके बांटा जा सकता है। इनफैक्ट खाना बनाने की प्रोसेस में जनरेटेड वेस्ट को भी कंपोस्ट किया जा सकता है। अब आप ये कह सकते हैं कि सब में बहुत पैसा लगता है या शायद बहुत माथापच्ची होती है, बट कम ऑन, संगीत और इंस्टाग्राम की रील्स प्लान करने के कंपैरिजन में यहाँ कम माथापच्ची होती है और शादियों में तो हम पैसा अंधा लगाते ही हैं, तो व्हाई नॉट मेक इट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑल्सो फॉर मदर अर्थ, जितना भी हमारे लिए पॉसिबल है। ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे स्टेप्स ले पाए, बट लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन, और ये बदलाव पैसे का कम और परसेप्शन और सोच का ज़्यादा है। What do you say? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।